गरीबों के लिए योजनाओं में पैसों की कमी है। विकास के कामों के लिए बजट का इंतजार है। अस्पतालों और स्कूलों को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जब बात माननीय मंत्रियों की सुविधा की आती है तो खजाना अचानक से खुल जाता है। जिस राज्य में विकास, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर बजट की कमी का हवाला दिया जाता है, वहां मंत्रियों की गाड़ियों पर लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत क्यों पड़ी? जवाब दे सरकार कि आखिर 37 लाख की गाड़ी की क्या जरूरत पड़ी? बिहार में आम जनता के लिए सरकार के पास पैसे की कमी है, लेकिन अगर बात मंत्रियों की गाड़ियों की हो तो खजाने के दरवाजे अक्सर खुल जाते हैं। बिहार में मंत्रियों की गाड़ियों के लिए करीब 37 लाख रुपए मंजूर किए जाने को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। सवाल उठ रहा है कि जिस राज्य में विकास, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर बजट की कमी का हवाला दिया जाता है, वहां मंत्रियों की गाड़ियों पर लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत क्यों पड़ी? मामला सामने आने के बाद अब सरकार की ओर से सफाई दी जा रही है। संजय सरावगी इस खर्च को लेकर अपनी दलील दे रहे हैं, लेकिन सवाल वही है कि क्या मंत्रियों की गाड़ियों पर लाखों का खर्च जरूरी है या फिर जनता के पैसे की प्राथमिकता पर बड़ा सवाल है। गरीबों के लिए योजनाओं में पैसों की कमी है। विकास के कामों के लिए बजट का इंतजार है। अस्पतालों और स्कूलों को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जब बात माननीय मंत्रियों की सुविधा की आती है तो खजाना अचानक से खुल जाता है। मंत्रियों को सरकारी बंगला, सुरक्षा, गाड़ी और तमाम सुविधाएं पहले से मिलती हैं। इसके बावजूद अब उनकी गाड़ियों के लिए करीब 37 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। तो सवाल सीधा है, जिस बिहार में आम गरीब अपने जरूरी खर्चों के लिए जूझ रहा, वहां मंत्रियों की सुविधा पर लाखों रुपए खर्च करना कितना जरूरी है? अगर सरकार के पास जनता के लिए पैसे की कमी है तो मंत्रियों के लिए नई गाड़ियों पर इतना बड़ा खर्च क्यों होगा? और अगर सरकार के पास पैसा है तो फिर सवाल ये क्या है कि इस पैसे का इस्तेमाल जनता की जरूरत पर पहले आखिर क्यों नहीं होगा? मामला सामने आने के बाद ही संजय सरावगी सफाई दे रहे हैं, लेकिन जनता के मन में सवाल अभी भी बरकरार है। सुविधा पहले मंत्रियों की है या जरूरत पहले बिहार की जनता की है? बिहार में सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को लेकर वित्तीय स्थिति पर सवाल उठने के बीच राज्य सरकार द्वारा मंत्रियों के वाहनों की खरीद के लिए 3 लाख रुपए तक की राशि स्वीकृत किए जाने को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल ने इस फैसले को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। आरजेडी ने अपने सोशल मीडिया पेज पर पोस्ट कर सवाल उठाया कि जब प्रदेश के खजाने को लेकर सरकार के सामने आर्थिक चुनौतियां हैं, तब मंत्रियों के लिए लाखों रुपए की गाड़ियों को खरीद पर सरकारी राशि क्यों खर्च की जा रही है? आरजेडी ने आरोप लगाया है कि प्रदेश का खजाना खाली है, लेकिन बीजेपी सरकार के मंत्री अब 37 लाख रुपए तक की गाड़ी खरीद सकते हैं। पार्टी ने यह भी दावा किया है कि उन्हें पदाधिकारियों के लिए सरकारी वाहनों की खरीद की राशि में बढ़ोतरी की गई है। आरजेडी ने इसे सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल खड़े करने वाला फैसला बताते हुए कह दिया है कि मंत्रियों को ऐशो आराम की सुविधा दी जा रही है, जबकि आम लोगों को वेतन और पेंशन मिलने को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं आरजेडी के आरोपों पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार का बचाव किया है। उन्होंने कहा है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए वाहनों की खरीद की राशि में बदलाव किया गया। संजय सरावगी ने कहा कि सरकार ने किसी खास ब्रांड या कंपनी की गाड़ी को अपग्रेड करने का फैसला नहीं लिया है। उन्होंने कहा है कि मंत्रियों की सुरक्षा, आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया। इस मुद्दे पर अब सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। एक तरफ आरजेडी इसे सरकारी धन के दुरुपयोग और सरकार की प्राथमिकताओं से जोड़कर सवाल उठा रहा, तो दूसरी तरफ बीजेपी इसे महंगाई, सुरक्षा और प्रशासनिक जरूरत के अनुरूप लिया गया फैसला बता रही है। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि जब बिहार के योजनाओं की बात आती है, विकास की बात आते हैं, तो बजट का इंतजार किया जाता है। सरकारी खजाने खाली रहते हैं। जब बिहार सरकार के सरकारी खजाने खाली हैं, तो बीजेपी के मंत्रियों को 37 लाख की गाड़ी क्यों मिलेगी? मंत्रियों को पहले से आवास, बंगले और गाड़ी मिलती है। जब सब कुछ पहले से उपलब्ध है तो अब 37 लाख रुपए की गाड़ी देने का क्या मतलब बनता है?
जब गरीब लोगों की बात आती है तो बिहार सरकार के पास पैसे नहीं होते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार की बात आती है तो बिहार सरकार के पास पैसे नहीं होते हैं। तो जब बिहार सरकार के पास पैसा नहीं है, अगर बिहार का खजाना खाली है, तो बीजेपी के मंत्रियों को 37 लाख की गाड़ी क्यों मिलेगी? ये 37 लाख की गाड़ी अब सियासत के लिए एक नया बयान शुरू हो गया है। जी हाँ, सियासत गर्मा गई है। सवाल उठ रहा है कि जिस राज्य में विकास, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर बजट की कमी का हवाला दिया जाता है, वहां आखिर मंत्रियों की गाड़ियों पर लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत क्यों पड़ गई है? अब मामला सामने के आने के बाद सरकार की ओर से सफाई दी जा रही है, लेकिन सफाई की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि गरीब लोगों के लिए बिहार सरकार के खजाने खाली होते हैं, लेकिन बिहार सरकार के मंत्रियों के लिए 37 लाख की गाड़ी जरूर मिलती है। ये वही पैसा है जो बिहार के जनता के टैक्स के बदले में लिया जाता है। ये पैसा बिहार की जनता का ही है, लेकिन बिहार की जनता में पैसे को ना बांटकर, उनकी सुविधाओं को ना देखकर बिहार सरकार अपने मंत्रियों को 37 लाख की गाड़ी दे रही है। जवाब दे सरकार कि आखिर 37 लाख की गाड़ी की क्या जरूरत पड़ गई? गाड़ियां तो पहले से मंत्रियों के पास है, लेकिन 37 लाख की गाड़ी आखिर क्यों मिल रही है? ये 37 लाख आप विकास के लिए या गरीबों की योजनाओं के लिए कर सकते हैं, लेकिन इनका तो काम ही है कि हम जनता को ना दे और जितना हो सके खुद के खजाने बढ़ते रहे। तो ऐसे में आपको बता दें कि सरकार के पास जनता के लिए पैसे की कमी है, तो फिर मंत्रियों के लिए नई गाड़ियों पर 37 लाख क्यों खर्च किया जा रहा है? अगर सरकार के पास पैसा है तो फिर सवाल ये है कि इस पैसे का इस्तेमाल जनता की जरूरत पर पहले क्यों नहीं किया जा रहा है? अब मामला सामने के आने के बाद सफाई दे रहे हैं, लेकिन सफाई की जरूरत नहीं है। आप 37 लाख की गाड़ी पर ही घूम लीजिए। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।